जनपद गाजीपुर में किसान अपने आय को बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती से हटकर नकली खेती की तरफ रुख किए हुए थे, जिसका नज़ारा रेवतीपुर ब्लॉक के दर्जनों गांव में देखने को मिल रहा है, जहां के दर्जनों गांव में केले की फसल किसान लगाकर अपनी आय दोगुना करने में लगे हुए थे। इसी कड़ी में इस साल भी इस ब्लॉक में करीब 500 बीघा से ऊपर केले की खेती की गई, जिसमें बहुत सारे किसान तो अपने खेतों में फसल लगाए हुए हैं, तो वहीं भूमिहीन किसान खेतों की पेशगी पर लेकर प्रति बीघा 80 से 1 लाख रुपए की खर्च कर खेती किए हुए थे। लेकिन गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण इनका खेत मौजूदा समय में पानी से पूरी तरह से डूब चुका है और अब इन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसे में फसल को खराब होते देखते हुए उसमें लगे हुए केले को बाढ़ के पानी में डूबकर जान जोखिम में डालकर लोग लापते देखे जा रहे हैं। जब इन लोगों से बात की गई तो इन लोगों ने बताया कि इनकी 12 बीघा की खेती है और करीब 12 लाख रुपए का लग चुका है, लेकिन मौजूदा समय में बाढ़ के पानी से सब कुछ खत्म हो गया। अब मात्र लागत मूल्य का 20 से 30% निकल जाए तो धन्य भाग है। किसान ने बताया कि किसान के लिए फसल के लिए शासन के द्वारा फसल बीमा योजना भी चलाई जा रही है। विभाग के अधिकारियों की लेट लतीफी के चलते इनका फसल बीमा भी नहीं हो पाया। ऐसे में इनके फसल का मुआवजा मिलना भी मुश्किल है, जिसके चलते इस इलाके में लगे 500 बीघा के काश्तकारों की करोड़ों की संपत्ति डूब जाने की उम्मीद है। बाढ़ के चलते बाढ़ जहाँ तक बहा ले जाएंगे तो उसका क्या भरोसा है जी। इसलिए कच्चा यह जो हाथ लगा निकल जाएगा। कितना खेत किए थे केला का आप? 10-12 बीघा। 10-12 बीघा। और आपके इलाके की बात किया जाए तो लगभग कितने केले की खेती हुई? 500 बीघा। 500 बीघा करीब रेवतीपुर गाँव की उपज है केले की खेती। अच्छा, जितना आपने केला लगाया था 10 से 12 बीघा, उसमें आपकी लागत क्या रही होगी? करीब 7-8 लाख होगी। 7-8 सब मालगुजारी लगे तो बहुत लगा भाई, सब दूसरे का खेत ले बोया गया है। अच्छा, दूसरे का खेत लगा आपने किया? दूसरे का खेत लेकर बोया गया है, अपना खेत नहीं है। तो ऐसे में जितना लागत लगा या मालगुजारी जो आपने दिया है सब मिलाकर अब क्या आप लोग को उतना आपका मूलधन निकल पाएगा या क्या? नहीं निकल पाएगा। कितना का नुकसान होगा? अब कितना का नुकसान है भगवान जाने की, कुल हम ही बताएं। लागत तो निकल जाएगा ढेर। बाढ़ का पानी बहुत बढ़ गया है, इसलिए हम लोग उसको सुरक्षित स्थान पर ला रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम है, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है माल हम लोगों का। इसलिए जितना तैयार है उसको सुरक्षित स्थान पर लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या लगता है पानी और इसलिए रहा तो क्या मतलब आपका नुकसान होगा खेती या क्या होगा? नहीं, नुकसान तो बहुत होगा, लगभग 60% 70% नुकसान होगा। कितना खेती आप लोगों ने किया है? 12 बीघा की है। 12 बीघा में क्या लागत आई रही होगी आपकी? 12 बीघा में लगभग 10 से 12 लाख आया है। 10 से 12 लाख। बाढ़ का पानी भी आ गया है, बाढ़ का पानी से जो भी आपका ये फसल निकल रहा है, क्या लग रहा है कि इसका उचित मूल्य कितना मिल पाएगा? उचित मूल्य तो इसमें 1400-1500 का रेट है। रेट तो ठीक है, लेकिन अभी चूंकि तैयार नहीं है, इससे हम लोगों का बहुत नुकसान है। कच्चा ही बेचना पड़ रहा है। हाँ, कच्चा ही बेचना पड़ रहा है और जितना हम लोग अपेक्षा किए थे उतना निकल नहीं पाया। लागत मूल्य नहीं निकल पाएगा और तो फायदा तो छोड़िए। केले की खेती यहाँ पे 500 से 600 बीघे के लगभग में केले की खेती होती है। तो जो खेती होती है तो मतलब उससे मतलब किस तरह के लोग लगाते हैं और क्या हालात है इस समय? इस समय तो देखिए बाढ़ से सब लोग त्रस्त हैं। केला एकदम मैच्योर हो गया है। अब केले की फल की कटाई होने वाली थी, तब तक अचानक बाढ़ आ गई और बाढ़ इतनी तेजी से बढ़ गई है कि सब केले का पौधा उसमें डूब गया है और किसान सब परेशान है। न नाव की व्यवस्था है, न कुछ की व्यवस्था है। सरकार भी हम लोगों के प्रति उदासीन है। तो क्या लगता है जैसे अब आपके केले की फसल जो नुकसान होगा तो विभाग के तरफ से क्या इस पर कुछ बीज का बीमा में कुछ होता है? जी बिल्कुल, बीमा सरकार के प्रति है। सरकार हम लोगों को बीमा करती है, लेकिन हम लोग जब भी जाते हैं कोई अधिकारी सुनने न कोई आके सर्वे करता है कि कौन किसान कितना केले की खेती किया है। इस वजह से कोई बीमा नहीं हो पा रहा है। अब तो बीमा मतलब आप लोग का हुआ ही नहीं? बीमा नहीं हो पा रहा है। जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है अधिकारियों के प्रति। किस विभाग का मामला है ये तो मान। वहीं इस संबंध में जब जिला उद्यान अधिकारी शैलेंद्र दुबे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फसल बीमा के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई तक थी, लेकिन किसी भी किसान ने अपने फसल का बीमा नहीं कराया, इसलिए इन्हें फसल का मुआवजा नहीं मिल पाएगा। ऐसे में बाढ़ राहत की तरफ से सरकार यदि कुछ मुआवजा दे तो इन्हें कुछ लाभ मिल सकता है। निश्चित रूप से गंगा नदी में 2019 से ज़्यादा पानी आ गया है और केले की फसल जनपद गाजीपुर में रेवतीपुर विकासखंड में केले की फसल सबसे ज़्यादा आच्छादित है और केला का
कि केले की फसल डूबी भी है पानी से। लेकिन दुर्भाग्य है कि केले की फसल में फसल बीमा योजना अंतर्गत यदि उनको किसानों को लाभ लेना था तो इसकी कट ऑफ डेट प्रीमियम किस्त जमा करने की कट ऑफ डेट 31 जुलाई तक थी। यदि किसान भाई 31 जुलाई तक प्रीमियम जमा किए होते तो निश्चित आज उनको इसका लाभ, फसल बीमा का लाभ मिलता। ऐसे में क्या सर, मतलब इस केले की खेती जो भी किसान है, क्या किसी ने कोई बीमा नहीं करवाया है? ना, किसी ने कोई बीमा नहीं करवाया। जैसे बाढ़ आई, मैं जो जनपद के नोडल अधिकारी उप कृषि निदेशक सर हैं उनसे पता किया तो उन्होंने संबंधित जो कंपनी इसका हर्जाना देती है, एसडीएफसी है, उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि जनपद के रेवतीपुर विकासखंड के किसी भी किसान द्वारा प्रीमियम नहीं जमा की गई है, इसलिए उनको योजना का लाभ नहीं मिल सकता। सर ऐसे में बीमा नहीं कराए, लेकिन बाढ़ आपदा तो आया है, कहीं न कहीं देवी आपदा है जी। तो क्या ऐसे में इन किसानों को शासन के द्वारा क्या कोई लाभ मिलने की उम्मीद है? अब बाढ़ आपदा में इनको यह शासन चाहे तो अपने स्तर से लाभ